कि लाउड स्पीकर से उनके कान फटने जा रहे हैं, तो आप एक शिकायत देके उनका जो डेसिबल ये है लाउड स्पीकर का उसको कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाना चाहते हो तो मंदिरों को भी तो हटवाओ। मंदिरों में भी सवेरे शाम लाउड स्पीकर लगे ही रहे, सभी जगह लगे हुए हैं। ये कोई मुद्दा वो नहीं है। आप कोर्ट जाओ या कोर्ट से ये करो, शिकायत करो या पुलिस से शिकायत करो कि आवाज़ कम रखे या उसका डेसिबल कम करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। महाराष्ट्रवासी इस राज ठाकरे के जो कहनी है और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कुछ साल पहले तक राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम किया करते थे। उसके पहले उन्होंने मन से ये की, उनका मन से खत्म हो गया तो उनको उसको उभारना है, इसलिए उन्होंने देखा कि पहले राष्ट्रवादी के साथ कुछ करके देखे, लेकिन वो उनका एजेंडा नहीं जमा। अभी उन्होंने यही अपने आप को उभारने के लिए एक हिंदुत्व का ये एजेंडा तैयार चुना हुआ है और वो एजेंडा उनको बीजेपी की देन है। अभी जैसे लोग बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे ही वो राज ठाकरे कहते हैं। इसलिए महाराष्ट्रवासी लोग, इन लोगों ने सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे जो चालबाज लोग हैं इनके कहने पे न जाए और अपने आप को संयमी का एजेंडा है। पहले दंगे भड़काओ, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करो और फिर इलेक्शन के लिए उतरो। जो राज ठाकरे अभी महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो एक भाजपा का एक एजेंडा है। अब भाजपा को हिंदुत्ववादी लोगों को खड़े करने के लिए कोई एक चेहरा चाहिए था। और जैसे कि आप जानते हो कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे जी, उनको वो चेहरा मिल गया। अब वो उनके थ्रू ऐसी बात करना चाहते हैं कि हिंदू भड़क जाए और आगे की राजनीति वो उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। लाउड स्पीकर का ये मुद्दा इन्होंने जो उठाया है सर, कि लाउड स्पीकर पिछले 1 साल पहले ही हिंदुस्तान में लगे हैं, महाराष्ट्र में लगे हैं या कई सालों से हैं? और क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों पर ही है? ये बात तो उनको खुद समझनी चाहिए कि लाउड स्पीकर तो सालों से पुराने हैं, लगे हुए हैं और आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई है। फिर अभी कौन सा मुद्दा आया हुआ है उनके पास में कि लाउड स्पीकर से उनको तकलीफ है? उनके बाप दादाओं को कभी तकलीफ नहीं हुई उस चीज़ की। उधर वो बुलडोजर चला रहा, इधर वो लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे। क्या देश में इसके पहले लाउड स्पीकर पे अजान नहीं हुआ करती थी? और मैं कहता हूँ कि अगर तुम लाउड स्पीकर ही हटाना चाहते हो तो अपने मंदिर के भी हटाओ ना। मंदिर में भी क्या लाउड स्पीकर नहीं है? और अगर आप मुसलमानों के तरफ ही ये करना चाहते हो तो जैसे वो लोग 30-30 दिन का रोजा रखते हैं, आप 60 दिन का रोजा रख के देखो, पता चले आपको कि कितना क्या करना पड़े करके। वो 8 घंटे का अपना ये रखते हैं, आप 16 घंटे रखो, फिर आपको पता चलेगा कि धर्म में क्या रखा हुआ है करके। आप सिर्फ लाउड स्पीकर हटा देने से, मस्जिदों के ऊपर के लाउड स्पीकर हटा देने से तुम्हारी क्या सांप्रदायिक की खत्म हो जाती है? तुम तो और हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करवाने के लिए लगा रहे हो। कानूनी एतबार से क्या लगता है, अगर से हमें लाउड स्पीकर से तकलीफ ही है तो क्या हम एक कानूनी शिकायत करते और उसको डेसिबल को हम कम करने लगवाते? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर किसी को किसी उस चीज़ की तकलीफ है कि लाउड स्पीकर से उनके कान फटने जा रहे हैं तो आप एक शिकायत देके उनका जो डेसिबल ये है लाउड स्पीकर का उसको कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाना चाहते हो तो मंदिरों को भी तो हटवाओ। मंदिरों में भी सवेरे शाम लाउड स्पीकर लगे ही रहे, सभी जगह लगे हुए हैं। ये कोई मुद्दा वो नहीं है। आप कोर्ट जाओ या कोर्ट से ये करो, शिकायत करो या पुलिस से शिकायत करो कि आवाज़ कम रखे या उसका डेसिबल कम करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये चीज़ वो मानने के लिए तैयार है। महाराष्ट्रवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? महाराष्ट्रवासी इस राज ठाकरे के जो कहनी है और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कुछ साल पहले तक राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम किया करते थे।
उसके पहले उन्होंने मन से ये की, उनका मन से खत्म हो गया, तो उनको उसको उभारना है, इसलिए उन्होंने देखा कि पहले राष्ट्रवादी के साथ कुछ करके देखे, लेकिन वो उनका एजेंडा नहीं जमा। अभी उन्होंने यही अपने आप को उभारने के लिए एक हिंदुत्व का ये एजेंडा तैयार चुना हुआ है, और वो एजेंडा उनको बीजेपी की देन है। अभी जैसे लोग बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे ही वो राज ठाकरे कहते हैं। इसलिए महाराष्ट्रवासी लोग, इन लोगों ने सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे जो चालबाज लोग हैं इनके कहने पे न जाए और अपने आप को संयम बना के रखें।